अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 11 की। मुझे काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा जल्दी से अपलोड कर दूं। तो मेरे पास टाइम कुछ कम होता है बाकी रूटीन की वजह से, इसलिए आजकल मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन मेरी कोशिश होती है जब मुझे टाइम मिल जाए तो मैं अपलोड कर देता हूँ। इसलिए लेट होने की वजह से अपॉलॉजीज़ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11 हम करने लगे हैं। ये बुक 1 है जिसको हम कॉमनली D1 भी बोलते हैं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स अटेनेबल एट अ मैथमेटिक्स कंपटीशन इज 60। कोई मैथमेटिक्स कंपटीशन हुआ है और उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स कोई भी पर्सन ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, वो 60 हैं। ये याद रखें, ये 60 होने का मतलब है टोटल मार्क्स जो है इस कंपटीशन के वो क्या है 60, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का मतलब यही होगा कि जो मार्क्स सबसे ज़्यादा मैथ्स के टेस्ट में आ सकते हैं वो फुल मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम का लफ्ज़ यूज़ हुआ है यानी वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है टोटल मार्क्स को, यानी टोटल मार्क्स जो हैं इस कंपटीशन में मैथ्स के कंपटीशन के वो 60 हैं। केट ऑब्टेन्स 40 मार्क्स। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स का डाटा आ रहा है। तो केट का डाटा आया है कि केट ने 40 मार्क्स लिए हैं इस कंपटीशन में 60 में से। प्रिया ने 46 मार्क्स लिए हैं, नूरा ने 49 मार्क्स लिए हैं। तो इतने इतने मार्क्स हैं, यानी 1 2 3 पर्सन्स हैं, केट, प्रिया और नूरा, और इनके मार्क्स यहाँ पे बता दिए जो 60 में से आ रहे हैं, आउट ऑफ 60 में से आ रहे हैं। तो द एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइड्स दैट दोज हु स्कोर 80% एंड अबव विल गेट अ गोल्ड अवार्ड। तो एग्जामिनेशन बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जिन लोगों के 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा। दोज हु स्कोर 70% टू 79% इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है मिलाकर, जिन्होंने 70 से 79% तक मार्क्स लिए हैं, इन दोनों को मिला के, यानी 70-79 वाले भी शामिल हैं, उनको सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा। एंड दोज हु स्कोर 60% टू 69% इंक्लूसिव, और जिन्होंने 60% से लेके 69% तक, इंक्लूसिव का मतलब है मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर मार्क्स लिए हैं, यानी जिनके 60 या 69 के दरमियान है या 60 या 69% है, इसका मतलब ये है, तो उनको ब्रॉन्ज अवार्ड दिया जाएगा। तो डिटरमिन करना है द टाइप ऑफ अवार्ड ईच गर्ल गेट, कि हर लड़की को कौन कौन सा अवार्ड मिला होगा या कौन सा अवार्ड के लिए वो एलिजिबल होंगी इस स्कीम के साथ। कि जो लोग 80% वाले हैं उनको मिल रहा है गोल्ड अवार्ड, जो 70 से 79 या 70 या 79 के दरमियान वाले हैं उनको मिलेगा सिल्वर, और जो 60 या 69 या 60 या 69 के दरमियान वाले हैं उनको मिलेगा ब्रॉन्ज अवार्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बताना है कि किस लड़की को कौन सा अवार्ड मिला है इस स्कीम के मुताबिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है और मुझे पता चल गया है टोटल मार्क्स जो हैं, बेसिकली टोटल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स कंपटीशन। ये जो मैथमेटिक्स का कंपटीशन हुआ है इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो वो हैं 60। ठीक है, वो हैं हमारे पास 60। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो टोटल कितने हैं 60। तो टोटल मार्क्स हैं मैथमेटिक्स कंपटीशन के वो हैं 60। अब सबको देखते हैं सबको कितने कितने मिले। लेट्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केट की। तो केट को मिले हैं 40 मार्क्स, और इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 40 आउट ऑफ 60। इसी तरीके से नेक्स्ट है नूरा, और नूरा को मिले हैं बेसिकली प्रिया है, लेकिन मैंने पहले नूरा लिख दिया, कोई बात नहीं, प्रिया को इसके बाद इंक्लूड कर लूँगा, इसमें पोजीशन का कोई इशू नहीं है। तो नूरा को मिले हैं 49 मार्क्स। ठीक है, और ये भी डिवाइड कर दूंगा 60 से, यानी 49 आउट ऑफ 60। और अब प्रिया का डाटा लिख लेता हूँ, मैंने आगे पीछे लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रिया के हैं हमारे पास 46 मार्क्स, तो 46 आउट ऑफ 60। अब हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि जो डिसाइड करना है हमने किसको गोल्ड अवार्ड देना है, किसको ब्रॉन्ज देना है और किसको सिल्वर देना है, वो इनकी परसेंटेज पे डिवाइड करना है। तो हमें सबसे पहले इन तीनों की परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज निकालने का तरीका आप लोगों को आता ही होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो ये इसकी परसेंटेज ही आती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल तो पहले लिखा हुआ है, इसको जस्ट परसेंटेज में लाने के लिए आपको उसको 100% से एक तरह का मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आपने परसेंटेज के साइन को नहीं हटाना, जस्ट आपने ये सॉल्व करना है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, और 40 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 60 पे डिवाइड कर देना है, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। तो 40 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 66.66%। यानी केट के जो मार्क्स हैं वो 66.66% है। अब बात करते हैं नूरा की। तो नूरा के 49 है आउट ऑफ 60, इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 49 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4900 आएगा, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपको आंसर मिलेगा
31 कह रहा हूँ, 81.66%, यानी जो नूरा हैं इनके बेसिकली 81.66% मार्क्स आए हैं। प्रिया की बात है, इनके 46 आउट ऑफ 60 हैं, इसको भी आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में लाने के लिए। तो 46 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 60 से, तो आपको आंसर मिलेगा इनका 76.66%। तो ये इनकी परसेंटेज आ गई। इसको कहते हैं परसेंटेज में करना। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, वो परसेंटेज में आ जाती है। ये परसेंटेज का सिंबल यही होता है कि यहाँ पे जो यूनिट हमने यूज़ किया है वो परसेंटेज वाला यूज़ किया है, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप जस्ट इस 100 को सॉल्व कर रहे होते हैं, इस परसेंट के साइन को जस्ट वैसे ही साथ लिख रहे होते हैं। तो अब क्या करना है हमने, अब देखते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो उन्होंने कहा था जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं, 80 या 80% से ज़्यादा हैं लेट्स से, तो उनको मिलेंगे गोल्ड अवार्ड। तो 80% तो यहाँ पे नूरा का ही है, यानी नूरा के 80% से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब नूरा विल गेट गोल्ड अवार्ड। तो नूरा को मिलेगा गोल्ड अवार्ड, ठीक है। अब अगली चलते हैं, जिनके 70 से 79% के दरमियान मार्क्स हैं उनको जो है मिलेगा सिल्वर अवार्ड। तो 70 से 79% के किसके मार्क्स हैं? ये तो 70 से 79 के दरमियान नहीं आता, ये आता है। तो प्रिया को मिलेगा बेसिकली सिल्वर अवार्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिल्वर अवार्ड। और तीसरी कैटेगरी ये थी कि जिनके 60 से 69% मार्क्स हैं, इनके दरमियान है, उनको मिलेगा ब्रॉन्ज अवार्ड। तो वो केटी बची हैं, उनके 66% मार्क्स हैं जो 60 और 69 के दरमियान में आते हैं। तो इसका मतलब है केट को मिलेगा ब्रॉन्ज अवार्ड। और यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो इसका मतलब आप इसकी कंक्लूजन इस तरह करेंगे कि नूरा विल गेट अ गोल्ड अवार्ड, केट विल गेट ब्रॉन्ज एंड प्रिया विल गेट अ सिल्वर अवार्ड। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था।